टेम्बरलिन द ग्रेट 2 पार्ट्स में एक ड्रामा है। ये वीडियो टेम्बरलिन द ग्रेट का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप टेम्बरलिन द ग्रेट का पार्ट 1 देखिए, फिर आपको इसका पार्ट 2 समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो भी हमारे चैनल पर मिलेंगी। ये टेम्बरलिन द ग्रेट पार्ट 2 के कैरेक्टर्स हैं। कुछ कैरेक्टर्स इसमें पार्ट 1 वाले ही हैं और कुछ नए हैं। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, टेम्बरलिन ड्रामा में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, पर हमने वही कैरेक्टर्स लिए हैं जो इसकी कहानी समझने के लिए पर्याप्त हैं। एक बार इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। टेम्बरलिन, इस ड्रामा की स्टोरी इसी के आसपास घूमती है। ये कहानी का मेन हीरो है। ज़ेनोक्रेट टेम्बरलिन की वाइफ है और ये इजिप्शियन किंग की बेटी है। कैलिफस, अमायरस और सेल्बिनस ये ज़ेनोक्रेट और टेम्बरलिन के बेटे हैं। थेरिडेमस ये पार्ट 1 में माइसिटिस का चीफ कैप्टन होता है, पर बाद में ये टेम्बरलिन के साथ मिल जाता है। टेक्लस ये फेज का किंग है और टेम्बरलिन के लिए प्रति वफादार है। उसुम कासिन ये मोरक्को का किंग है और ये भी टेम्बरलिन के साथ है। कैलापाइन टर्की के किंग बाजाजेत का बेटा है। जब बाजाजेत को टेम्बरलिन ने हरा दिया था तो कैलापाइन को बाजाजेत और उसकी मदर जबीना के साथ अपनी जेल में कैद कर लिया था। सिगिस्मंड ये हंगरी का किंग है। फ्रेडरिक और बॉल्डविन ये सिगिस्मंड के साथ हैं, उसके फॉलोअर्स हैं। और कैनिस ये नाटोलिया का किंग है। गजालस और यूरीबासा ये ऑर्केनिस के फॉलोअर्स हैं। ओलंपिया ये बालसेरा के कैप्टन की वाइफ है, जिसे थेरिडेमस और टेक्ल्स उठा लाते हैं। किंग ऑफ सोरिया, किंग ऑफ ट्रेबिजोन और किंग ऑफ जेरूसलेम ये टेम्बरलिन से हार जाते हैं और टेम्बरलिन इनसे अपना रथ खिंचवाता है। एल्मिडा ये जेलर है जहां कैलापाइन को रखा गया है। चलिए टेम्बरलिन द ग्रेट पार्ट 2 की समरी को समझते हैं। टेम्बरलिन द ग्रेट पार्ट 2 की बिगिनिंग होती है नटोलिया के किंग ऑर्केनिस से। गजालस और यूरीबासा इस ऑर्केनिस को हंगरी के राजा सिगिस्मंड के साथ संघर्ष खत्म करके संधि करने के लिए मनाते हैं। सिगिस्मंड अपने फॉलोअर्स फ्रेडरिक और बॉल्डविन के साथ आता है। दोनों राजा मिलकर शांति वार्ता करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। सिगिस्मंड कसम खाता है कि वो कभी भी नटोलिया पर आक्रमण नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर वो ऑर्केनिस की मदद भी करेगा। दूसरी ओर बाजाजेत का बेटा कैलापाइन अपने जेलर एल्मिडा को रिश्वत देकर उस जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है जिसमें उसको रखा गया है। कैलापाइन जेलर एल्मिडा से वादा करता है कि अगर वो उसे जेल से भागने में उसकी मदद करे तो वो उसे एक पूरा राज्य देगा। जेलर कैलापाइन की बात मान जाता है। जेल से बाहर आकर कैलापाइन सहायक राजाओं का एक ग्रुप इकट्ठा करता है ताकि वो टेम्बरलिन को चुनौती दे सके और अपने पिता बाजाजेत की मौत का बदला ले सके। उधर टेम्बरलिन और ज़ेनोक्रेट के अभी 3 बेटे हैं, कैलिफस, अमायरस और सेल्बिनस। टेम्बरलिन अपने बेटों को भी अपनी तरह विजेता बनना सिखाता है। उसके 2 बेटे अमायरस और सेल्बिनस तो टेम्बरलिन जैसे ही मानसिकता वाले हैं, पर कैलिफस वैसा नहीं है। कैलिफस को खून खराबा पसंद नहीं है। वो अपनी मां के साथ ही रहता है और युद्ध में जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, और यही बात टेम्बरलिन को पसंद नहीं है। उधर हंगरी का राजा सिगिस्मंड फ्रेडरिक और बॉल्डविन के कहने पर अपनी कसम तोड़ देता है और नटोलिया के राजा ऑर्केनिस पर हमला करने की तैयारी करता है। उधर ऑर्केनिस ये टेम्बरलिन का सामना करने की तैयारी कर रहा होता है, पर जब उसे पता चलता है कि सिगिस्मंड उस पर अटैक करने आ रहा है, ऑर्केनिस को इस बात से बहुत दुख होता है कि सिगिस्मंड ने अपनी शपथ तोड़ दी। ऑर्केनिस और सिगिस्मंड में युद्ध होता है जिसमें सिगिस्मंड हार जाता है और मारा जाता है। मरते मरते सिगिस्मंड को अपनी कसम तोड़ने का पछतावा भी होता है। इधर ज़ेनोक्रेट बीमार पड़ जाती है।
टैम्बरलिन उसकी बहुत देखभाल करता है, पर ज़ेनोक्रेट नहीं बचती, वो मर जाती है। इससे टैम्बरलिन को बहुत शौक लगता है। वो इतना पागल हो जाता है कि उस शहर को ही जला देता है जहां ज़ेनोक्रेट की मौत हुई थी, और किसी को भी उस शहर का पुनर्निर्माण करने से मना कर देता है और कहता है कि ये शहर अब कभी नहीं बसेगा। दूसरी तरफ टैम्बरलिन के सारे दुश्मन राजा इकट्ठा होते हैं और टैम्बरलिन को हराने की योजना बनाते हैं, और कैनिस कैलापाइन को टर्की सम्राट के रूप में ताज पहनाता है। कैलापाइन अपने पिता बाजाजेत की मौत और उनके किए गए अपमान का बदला लेने की कसम खाता है। टैम्बरलिन इस थेरीडेमस और टेक्कल्स को बालसेरा के किले की घेराबंदी करने को कहता है। थेरीडेमस और टेक्कल्स ऐसा ही करते हैं और वहां के कैप्टन को सरेंडर करने को कहते हैं। कैप्टन तो इस युद्ध में मारा जाता है, पर थेरीडेमस और टेक्कल्स बालसेरा के कैप्टन की वाइफ ओलंपिया को पकड़कर अपने साथ ले आते हैं। उधर युद्ध शुरू होने से पहले टैम्बरलिन और यूसुम कासिन कैलापाइन और उसके सहायक राजाओं से बातचीत करते हैं। वे एक दूसरे को धमकाते हैं और शेखी मारते हैं, और कैनिस टैम्बरलिन का मजाक उड़ाता है, पर यह बात टैम्बरलिन को अच्छी नहीं लगती। टैम्बरलिन कहता है कि वो सबको हरा देगा और हारे हुए राजाओं से घोड़ों की तरह अपना रथ खिंचवाएगा। आखिर युद्ध शुरू हो जाता है। टैम्बरलिन के दोनों बेटे अमायरस और सेलिबिनस युद्ध लड़ने आते हैं, पर कैलिफस युद्ध में नहीं आता। ये अपने टेंट में ही बैठा रहता है। टैम्बरलिन कैलिफस को बुलाने जाता है, पर कैलिफस युद्ध में आने से मना कर देता है क्योंकि उसे खून खराबा पसंद नहीं। टैम्बरलिन गुस्से में अपने बेटे कैलिफस को मार डालता है और कहता है कि तू मेरा बेटा होने के लायक ही नहीं है। टैम्बरलिन सभी राजाओं को हरा देता है और जैसा कि उसने कहा था वो हारे हुए राजाओं से अपना रथ खिंचवाता है, पर कैलापाइन इसमें बच जाता है। इस बीच ओलंपिया का एक किस्सा आता है, वही ओलंपिया जिसे थेरीडेमस और टेक्कल्स उठा लाए थे। थेरीडेमस को ओलंपिया से प्यार हो जाता है, पर ओलंपिया उसकी पेशकश ठुकरा देती है और थेरीडेमस के हाथों मरने के लिए एक ट्रिक खेलती है। वो थेरीडेमस को कहती है कि उसके पास एक ऐसी मरहम है, अगर उसे अपने शरीर पर लगा लिया जाए तो किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता। वो इसे टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा मरहम अपनी गर्दन पर लगाती है और थेरीडेमस को उस पर वार करने के लिए कहती है। थेरीडेमस अपनी तलवार से ओलंपिया की गर्दन पर वार करता है और ओलंपिया मर जाती है। इस तरह ओलंपिया को छुटकारा मिल जाता है। टैम्बरलिन अपनी विजय यात्रा जारी रखता है और अभी वो बेबीलोन पहुंचता है। बेबीलोन के कैप्टन मैक्सिमस बेबीलोन के गवर्नर को इन्फॉर्म करता है कि टैम्बरलिन आ रहा है और हम उससे नहीं जीत पाएंगे, बेहतर होगा हम सरेंडर कर दें। पर गवर्नर सरेंडर नहीं करता। टैम्बरलिन बहुत ही आसानी से बेबीलोन के गवर्नर को भी हरा देता है और मार डालता है। वह अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि किंग ऑफ ट्रेबिजोन और सोरिया के राजा को उसके रथ से खोल दें और ऑर्केनिस और इस किंग ऑफ जेरूशलेम को उसके रथ से बांध दे। अब वे उसका रथ खींचेंगे। ट्रेबिजोन और सोरिया के राजा को मार दिया जाता है। टैम्बरलिन बेबीलोन शहर के सभी नागरिकों को एक साथ बांधकर उन्हें एक झील में डाल देता है। वह बेबीलोन की एक पवित्र पुस्तक को भी जला देता है और खुद को भगवान से भी बेहतर घोषित कर देता है। बेबीलोन को जीतकर जब टैम्बरलिन पर्शिया वापस जाने लगता है तो वो अपने आप को बीमार महसूस करता है। कैलापाइन फिर से अपनी सेना इकट्ठी करता है और पर्शिया वापस जाते हुए टैम्बरलिन पर हमला कर देता है, पर टैम्बरलिन फिर उसे हराकर भगा देता है। दूसरी तरफ टैम्बरलिन और ज्यादा बीमार हो जाता है। उसमें जीतने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि बीमारी की हालत में भी चिल्लाता है कि वो स्वर्ग पर आक्रमण करेगा और देवताओं को हराएगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे बीमार करने की। थेरीडेमस और टेक्कल्स टैम्बरलिन को संभालते हैं और उसे शांत करते हैं। टैम्बरलिन घोषणा करता है कि उसका बेटा अमायरस उसका उत्तराधिकारी होगा।
और टैम्बरलिन मर जाता है। नाटक टैम्बरलिन के बेटे अमायरस के विलाप के साथ समाप्त होता है, जहां अमायरस को ये डर है कि वो अपने पिता की तरह महान कभी नहीं बन पाएगा। और यहीं पर टैम्बरलिन का पार्ट सेकंड एंड हो जाता है।